पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि चकवाल में इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इस पौधे के पास आप देख सकते हैं कि इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैंने कुछ दिन पहले एवोकेडो पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया है। तो आज हम बात करेंगे कि एवोकेडो को मौसमी हालात से कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि एवोकेडो एक इंतहाई नाजुक पौधा है और ये गर्मी और सर्दी दोनों को बर्दाश्त नहीं करता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते, कुछ होते हैं सिर्फ सर्दी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है कि गर्मी भी इसे डिस्टर्ब करती है और सर्दी भी इसे डिस्टर्ब करती है। सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो जब पौधा छोटा होता है पहले 2-3 साल में, तो इसकी बर्निंग हो जाती है, फ्रॉस्ट इंजरी इसको होती है और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जबकि जो हमारे जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे जब लू चलती है, सर्दियों में तो वहाँ पे इशू नहीं होता क्योंकि फ्रॉस्ट कोहरा बहुत कम होता है, लेकिन जब वहाँ पे गर्मियों में लू चलती है तो उस टाइम पे ये अपनी जो ग्रोथ है वो रोक देता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एवोकेडो को मौसमी असरात से कैसे बचाना है, गर्मी से कैसे बचाना है और सर्दी से कैसे बचाना है। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ कि चकवाल में इस टाइम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इस पौधे के पास आप देख सकते हैं कि इसने फ्लावरिंग शुरू कर दी है। अब इस टाइम ये जनवरी का मंथ चल रहा है तो इसने अब फ्लावरिंग अपनी शुरू कर दी है। इंशाल्लाह ये जाके मार्च में अपनी जो फ्रूट सेटिंग है वो कंप्लीट करेगा और आपको फिर अपडेट करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि इसकी फ्लावरिंग कैसी है और इसकी फ्रूट सेटिंग कैसी है। ये देखें जी, अब इतने कोहरे के बावजूद इसकी जो ग्रोथ है वो जारी है और ये इसके ऊपर ये फ्लावरिंग आ रही है। ये इंशाल्लाह हमारे पास ये फ्रूट सेटिंग इसकी हो जाएगी मार्च में और ये इसकी ज़बरदस्त ग्रोथ जारी है। ये तमाम इसकी जो बड्स हैं वो सारी की सारी इनसे ग्रोथ शुरू हो गई है, इनकी बढ़ोतरी शुरू हो गई है और पौधा जो है वो अगर आप देखेंगे तो लश ग्रीन है और एक्टिव फेज़ में है। मतलब है इसको कोहरे ने अभी कोई इफ़ेक्ट नहीं किया। लेकिन हम देखेंगे कि हम छोटे पौधों को कैसे कोहरे से बचाते हैं और कैसे गर्मी से बचाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह हम आज देखेंगे कि इसकी कैसे हम केयर कर सकते हैं, सर्दी से कैसे बचा सकते हैं। जो एवोकेडो का पौधा है पहले 2 से 3 साल गर्मी और सर्दी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप इसको पहले 2-3 साल गर्मी सर्दी से बचा लें तो फिर इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये 1 साल का पौधा है, इसको अब हमने ये घास से इसको ढांप दिया है, इसको कवर किया हुआ है और ये इंशाल्लाह इस दफ़ा कोहरे से महफूज रहेगा। इसको बचाने का दूसरा तरीका ये है कि एक तो आप इसे कवर करें, दूसरा इसको आपने सर्दियों में पानी का ख़ास ख्याल रखना है। नीचे जो ज़मीन है उसे ड्राई नहीं होने देना। जब ज़मीन ड्राई होती है तो फिर इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो हो जाता है और उससे जो पौधा है वो इफ़ेक्ट होता है, मुतासर होता है उससे। ये एवोकेडो का 2 साला पौधा है, इसको अब हमने प्रोटेक्शन दी हुई है और देखें ये इसकी जो ग्रोथ है बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। हालांकि जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, लेकिन इस टाइम भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। इसको घास से ढांपा गया है, अच्छी तरह से हमने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये पहले 2 साल हमने इसको ढांप दिया है। पहले साल वाला पौधा भी आपने देख लिया है, दूसरे साल वाला भी पौधा आपने देख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि जो 2 साल के बाद फिर इसकी क्या कंडीशन होती है। नाज़रीन, ये अब 3 साल का पौधा है। अब ये देखें इसका साइज़ भी अच्छा हो गया है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन अब इसको फ्रॉस्ट का कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया कि 2-3 साल अगर आप इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसको बचा लेते हैं सर्दी गर्मी से, तो फिर इसे कोई मसला नहीं होता। अब देखें ये पौधा कवर्ड भी नहीं है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और अब ये पौधा सर्वाइव हो गया है। इस पौधे ने अपने आप को इस मौसम के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। तो अब ये इंशाल्लाह अगले 1 से 2 साल में ये फ्रूटिंग पे होगा। तो अब हम देखते हैं कि 4 साला पौधा और 5 साला पौधा उसकी कंडीशन क्या है। ये 4 साला पौधा है। अब इसकी अगर आप हाइट देखें तो ये तकरीबन कोई 12-13 फुट तक इसकी हाइट हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा इससे कोई ना कोई फ्रूटिंग होगी। तो ये अगर आप शुरू में 2-3 साल इसको बचा लेते हैं तो फिर इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। नाजरीन, ये 5 साल का पौधा है। अब आप इसकी हाइट देखें और इसकी ग्रोथ देखें तो ये अब मुकम्मल दरख्त बन चुका है। तो अब इस साल इंशाल्लाह इससे फ्रूटिंग होगी, हम इससे अच्छी फ्रूटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो फ्रूटिंग भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे।
तो गर्मियों में जनूबी पंजाब के इलाके जो हैं वहाँ पे आप गर्मियों से बचाने के लिए या तो आपका ऑलरेडी जो बाग लगा हुआ है किसी चीज़ का है, मैंगो का है, उसके अलावा माल्टे का है या अमरूद का है, उसके अंदर भी इसको लगा सकते हैं ताकि जो मौसमी शिद्दत है उससे पौधा महफूज रहे। और अगर आप इसको ओपन फील्ड में लगाना चाहते हैं जहाँ पे पहले बाग नहीं लगा हुआ, तो गर्मियों में आप उसमें अगर जंतर लगा लें तो फिर भी वो लू के असर से महफूज रह सकता है। अब मैं आपको एक और ब्लॉक दिखाता हूँ जो कि मैंने हाई डेंसिटी पे अभी लगाया, इसी साल लगाया है, तो उस पर अभी एक्सपेरिमेंट जारी है, वो आपको दिखाते हैं, चले मेरे साथ। नाजरीन, एवोकेडो क्योंकि एक बहुत ही हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप है और इससे आप बहुत अच्छी इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर लें तो हमें उससे कोई डरना नहीं चाहिए। तो मैंने अब पौधों को, छोटे पौधे अभी लगाए हैं, उनको कोहरे से बचाने के लिए और गर्मी से बचाने के लिए मैंने एक टनल बनाया है। तो अगर आप उसको मॉडर्न साइड पे लेके जाएं तो आप इस टनल वाले सिस्टम में आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाई डेंसिटी में पौधे लगाए हुए हैं। तो ये पीछे जो आप टनल देख रहे हैं इसमें एवोकेडो लगा हुआ है। आ जाए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इस टनल में मैंने हाई डेंसिटी पे एवोकेडो की प्लांटेशन की हुई है। ये तकरीबन कोई 1.5 कनाल जगह है और इसमें मैंने 63 प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये मैंने 8 बाई 8 पे लगाए हुए हैं, यानी कि पौधों का फासला भी 8 फुट रखा हुआ है और लाइनों का फासला जो है वो भी 8 फुट रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसको आइडियल कंडीशंस दे रहे हैं। कोहरे से बचाने के लिए मैंने ऊपर ग्रीन नेट डाला हुआ है ताकि जो डायरेक्ट उसके ऊपर कोहरे का इफेक्ट है वो ना हो, और गर्मियों से बचाने के लिए भी मैंने यहाँ पे सिस्टम रखा हुआ है। यहाँ पे हमने वॉल लगाए हुए हैं। अभी यहाँ पे हमने इसमें मिस्ट लगानी है, तो ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ऊपर पाइप लगा हुआ है, यहाँ पे हमने वॉल लगाए हुए हैं। तो इसके साथ हम मिस्ट अटैच करेंगे क्योंकि जब मई जून में जब लू चल रही होती है तो उस टाइम पे हम इसको आइडियल कंडीशन देंगे, हम इसको नमी देंगे क्योंकि इसको नमी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर नमी ज़्यादा हो तो इसकी जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी होती है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो हम गर्मियों में इसको मिस्ट चला के इसको नमी देंगे और जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये अगले 3 साल में ये फ्रूटिंग पे होंगे पौधे, और ये जिस तरह से हाई डेंसिटी में लगे हुए हैं, अगर 3 से 4 साल के बाद ये पौधा 1 मन फ्रूट लेता है तो ये 1.5 कनाल में तकरीबन 63 मन फ्रूट हमारे पास आ सकता है। तो ये 3 साल हम इसको टनल में रखेंगे, उसके बाद ये जो टनल है इसको हम आगे शिफ्ट कर लेंगे। उससे ये होगा कि हमारा जो खर्चा है टनल बनाने का वो भी अब नहीं होगा क्योंकि ये टनल तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको सिर्फ शिफ्टिंग का खर्चा होगा और वहाँ पे हम एक नया ब्लॉक इसी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको पानी, ये क्योंकि आजकल कोहरा भी पड़ रहा है तो इसको हमने पानी शानी का सही इंतज़ाम किया हुआ है, नीचे इसको पानी लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर हम फंजीसाइड के स्प्रे कर रहे हैं और इसको हम जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी दे रहे हैं, इसको फोलियर एप्लीकेशन भी हो रही है। तो कोशिश है कि इसको आइडियल कंडीशंस दे के 3 साल में इसको फ्रूटिंग पे लाया जाए। तो नाजरीन, अगर आपके कोई एवोकेडो की प्रोडक्शन के बारे में, उसकी काश्त के बारे में कोई सवालात हों तो आप अपने कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं जल्दी जवाब दूंगा। और इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, तो वहां से आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।